बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जी मैं आज इंजॉय करते हुए ही किचन में घुस रही हूँ क्योंकि आज टोटली अफ्तारी मैंने ही बनानी है। मैंने आज अफ्तारी क्यों बनानी है, लबीका ने अफ्तारी क्यों नहीं बनानी, ये तो वजह आपको मैं अभी बताती हूँ। थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज लबीका ने अफ्तारी नहीं बनानी। हुआ कुछ यूँ कि लबीका ने जाना है अफ्तारी पे आज उसने जाना है अपने दादा अबू की एनुअल बरसी पे। एनुअल बरसी है क्यों है वैसे, एनुअल नहीं सालाना बरसी, हाँ जी जो भी होता सालाना तब नहीं दवाई दा ओ वाला। तो वहाँ पे जाना था, तो मैंने इसको कहा कि चलो आज तुम्हारी छुट्टी अफ्तारी की, तुमने अपने जो कपड़े शपड़े प्रेस प्रूस करने हैं, जो एक्स्ट्रा काम वगैरह करने हैं, पता ना जितो कितने जाना होए तो बंदे ने थोड़ा अपना कि ये स्किन केयर भी करनी पैंदी है, कपड़े भी प्रेस करने पैंदे ने ध्यान नाल अच्छे से, और भी बड़े छोटे छोटे काम होते हैं कहीं जाने से पहले। मैंने ना वो रूल बना दिया हुआ है कि ना जब मैं जाऊँगी तो मैं पहले काम नहीं करूँगी। मीन्स के यही होता था जब वो पहले जाती थी ना, तो अपने सुबह सुबह उठ के ना अपने काम वाइंड अप करने की कोशिश करती थी कि अगर मेरी हंडिया की बाड़ी में पहले हंडिया बना लूँ, नीचे के जो काम करने वाले हैं मैं वो कर लूँ, मैंने जाना है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया, मैंने कहा जब तुमने जाना होता टेंशन ना लिया करो, पीछे मैं होती हूँ, मैं खुद कर लूँगी। इस तरह ना वो देखो जब मैं उसके साथ करूँगी वो मेरे साथ भी करती है। फिर जब मैंने जाना होता है तो मैं भी सारे काम छाड़ देनी है, क्योंकि वो क्या होता है बैग पैक करो, जब मैंने अपने अब्बा की तरफ जाना होता है ना उससे पहले तुम कसमें तैयारी चेक करिया करो, सारे कपड़े प्रेस कर प्रेस तो खैर हुए होते हैं, हैंग आउट ही करने होते हैं, जस्ट उनको वाइंड अप करके बैग में डालना होता है। मीन्स के बच्चों की हर ज़रूरत की चीज़ साथ रखनी होती है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो वो ना हो। तो इसी वजह से ना मैंने ना ये रूल बना दिया हुआ है कि जब वो जाएगी ना तो वो बेशक वो इजी होके जाए, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो पीछे मैं होती हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी। और जब मैंने जाना होता है ना तो फिर वो मैनेज कर लेती है, इसलिए हम दोनों को ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने ज़िंदगी को आसान करने की कोशिश की है। मैंने बहुत से घरों में ऐसा देखा है, किसी ने अपने मेके जाना है ये करना जी, पहले काम कर करके ही कुड़ियाँ हफ जाती हैं तो बाद जो जी मेके पहुँचती हैं थकी टुट्टी सी ये वो। इसलिए मैं खुद को थोड़ा सा खुद जो मुझे अच्छी नहीं लगी बात कि इतना क्या होता है कि एंड तक काम ही करते रहो फिर घर से निकलो। ठीक है पीछे वो होती है लबीका होती है, वो वाइंड अप कर देती है सारा काम शाम, मैं जाती हूँ तो वो जाती है तो फिर मैं कर देती हूँ, इसलिए हमारी ना अच्छी गुजर बसर हो रही है फिर आज मैंने बनाना था जो बनाना था, मैंने दही भल्ले बनाने थे, फ्रूट चाट बनानी थी, और फ्रूट चाट दही भल्ले और साथ मैंने हलीम भी बनाई थी। और क्या बनाना था, नान, वो कह रहे थे मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे नान मैं बाज़ार से ले आऊँगा, ड्रिंक श्रिंक ले आऊँगा, वो इसलिए मुझे इतना वो नहीं हुआ। तो और साथ मैंने क्या बनाया था, साथ मैंने बनाना था बेसन, नहीं बेसन के पकौड़े तो बेसन दे ही होंगे ने, बैंगन के पकौड़े। हाँ जी पूरे रमज़ान में हमने बैंगन के पकौड़े नहीं बनाए, तो क्योंकि अद्धी वाम ने खाने ने अद्धी ने नहीं खाने, अद्धी वाम कारो गायब सी, मरियम भी चलेगी, लबीका भी चलेगी, शाहज़े भी, अहमद भी, और जरी जिमल को तो खैर मैंने नोटिस ही नहीं किया कि वो वैसे भी अब आजकल ना फ्राइंग चीज़ों से फेडअप हो गई हैं, डेली रूटीन की ये चीज़ें देख देख के ना तो वो फेडअप हो गई हैं। अब उनको कुछ यूनिक चाहिए, डिफरेंट चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगी कि कल उनको कुछ हट के बना के दूँ ताकि वो दोबारा से खाने की तरफ आ जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह दिन चढ़ता है, साथ ही मैनेज किया होता है, ये काम इस टाइम करना है, ये इस टाइम करना है, ये इस टाइम करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ना इजीली मैनेज हो जाते हैं, कोई इतना हेक्टिक नहीं होता कि ये काम नहीं हो रहा वो काम नहीं हो रहा। सारी रूटीन के मुताबिक अगर हमने शेड्यूल बनाया हो ना कि हमने ये इस टाइम करना है, इस टाइम करना है, इस टाइम करना है, तो वो सारा कुछ ना मैनेज हो जाता है, ईजिली मैनेज हो जाता है। और ना आजकल हमारा सिलेंडर बड़ा तंग कर रही है, इसकी ना गैस थोड़ी ब्लैक सी आ रही है, पता नहीं क्या इशू हो गया, उसने सारी पतीलियों को काला कर दिया है, ये प्रेशर देखे काला हो गया है, बच्चों बाद चुको बर्तन मांजने पैंदे नहीं, बड़ा मुश्किल होता है ये जो ना। वैसे ना कभी कभी ना मुझे अपने आप पे भी ना गुस्सा आता है कि मैं क्यों कहती हूँ इतने बर्तन होते हैं धोने के लिए। माशाल्लाह जिसके घर में खाना होगा वहीं पे बर्तन होंगे ना, फिर मैं अपने आप को बड़ा वो कोसती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई गल नहीं, भांडे धोने हैं, धोते रहना ज़िंदगी का रूल है, ये औरतों का यही काम है। अच्छा फुल टाइम मेड भी रख लो ना घर में तो वो भी टेंशन रहती है, उसका भी ध्यान रखना है। मेरी ना मैं तो कहती हूँ मैं तो उनको नफसियाती मरीज़ा ही बन जाना है इस बात पे। हमारे घर काम वाली लगी हो, कुछ मेड वगैरह कुछ भी हो ना, मुझे ये होता है हाय ला बेचारी थक गई है, हाय ला इसको कुछ खाने को दे दूँ, इसको ये कर दूँ, इसको कपड़े दे दूँ, इसको ये कर, मतलब मेरे दिमाग में कुछ होता रहता है। मीन्स के उसके बच्चों के बारे में भी मैं सोचना शुरू कर देती हूँ, उसके बच्चों के पास पता नहीं खाने को होगा कुछ कि नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं साइको हो जाना है यही सोच के, मतलब टेंशन लगी रहती है। सुहा रखनी है फुल टाइम मेड असी, बस सफाइयाँ सफाइयाँ करो तो जाओ अपने अपने कढ़ाई च, बर्तन हम खुद ही धो लेंगे। ओवर थिंकिंग जो होती है ना इंसान को ना, ओवर थिंकिंग ना सोने देती है ना कोई तरक्की करने दे। तरक्की मतलब क्या है, वैसे ओवर थिंकिंग वाला बंदा वैसे तरक्की भी करता है, लेकिन मैं कहती हूँ ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी मामले में नहीं होनी चाहिए। जब हम करते हैं ना ओवर थिंकिंग तो बस उसका सीन बड़ा पैड़ा होता है।
वो यही होता है, नींद नहीं आती, दिमाग चलता रहता। दिमाग को सुकून देने के लिए सुकून देना बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैं रात में जो सोन लगनी है ना, सब तो एंड तो मैं ड्रामा ज़रूर देखनी फिर पता है क्या होता है, ड्रामा देखते आंखें ना थोड़ी सी बोझल होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिलैक्स होकर बंदा सो जाता है। वरना अगर इंसान सोचता सोचे ना, तो सोचता सोचे है कि बोल रही हैं, सोचता सोए तो फिर उसको ना नींद नहीं आती। ये तो मेरे साथ वैसे होता है, आप लोग के साथ भी अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि शायद मैं ही थोड़ी ऐसी वैसी बंदी हूँ। चले जो भी है जैसा भी है, अल्लाह का लाख करोड़ों बार शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। आज पूरे रमज़ान में ना ये फ़र्स्ट टाइम मैं पकौड़े बना रही हूँ। पूरे रमज़ान में लबीका ने ये जो ठेका था ना, ये उसका था। मैंने कुकिंग हांडियाँ बनानी होती थी और ये पकोड़े वगैरह बनाती थी, फ्रूट चाट मैं बनाती थी, नहीं बोले वो बनाती थी। मीन्स कि इस तरह की हमने ना डिवीजन की हुई थी कि ना उस पर बोझ आए ना मेरे पे बोझ आए, हम एक दूसरे को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं कि कुछ मसला ना हो दोनों के साथ। तो ये मैंने ना बैंगन काटे, उसको मैंने चाट मसाला लगा के रख दिया ढेर सारा मतलब बेचते ले आएगा। और वो बेसन के अंदर वही नमक मिर्च और क्या होता है अजवाइन डाल के, और की पाया सी चाट मसाला भी डाला था, वो डाल के अच्छा सा मिक्स कर लिया। और थोड़ा सा भी मैंने ना एंड पे वो भी डाल दिया था मीठा सोडा। जी मुझे याद आ गया, मीठा सोडा। सारे काम ना करती रहती हूँ, और बर्तन ना सिंक के अंदर इकट्ठे करके ना, फिर उसको बाद में सारे वॉश करके किचन साफ़ करके ना, सारा कुछ मतलब प्री तैयारी होती है ना रमज़ान रोज़े से पहले की, ये सारा कुछ करके पहले रख देती हूँ। फिर रोज़े के एंड टाइम पे ना वो करना होता है फ्राइंग का काम, वो लास्ट में जाके करती हूँ। ये काम ना सारा मैंने दोपहर को समेट लिया था। मैंने कहा बच्चे छोटे हैं ना, कभी तो उन्हें हानि तंग करने लग जाती है कि फिर बिल्कुल टाइम पे ना फिर बड़ा हसल बसल वाला सीन हो जाता है। सब कुछ काम करके रख दिए और फिर अफ्तारी टाइम में मैंने जाके वो पकोड़े फ्राई किए और बिल्कुल काम फटाफट से तैयार हो। ये जो ना मैं पिछले डे की आपको सारी रूटीन बताती ना, तो आज सुबह मैं हानी साहिबा ना सहरी टाइम में जब लेटने लगी हूँ, दोबारा सोने लगी हूँ, मैं हानी उठ के बैठ गई है। और अब ये सुबह का टाइम है, मैंने कहा चलो फिर एक काम कर लेनी हूँ। मैं हानी को मैंने दूसरा मोबाइल पकड़ाया, बैठो ज़रा इसको देखो और मैं ज़रा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो आज कुछ सीन ऐसा है कि मैं वॉइस ओवर बहुत ही तड़के में कर रही हूँ। हाँ जी, और सुनाएं आप लोग का क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल। ईद की तैयारी, शॉपिंग, ईच एंड एवरीथिंग हो गया है। देखो जी, हूँ मैं साफ़ करता है ना, अब मैं साफ़ कर दिया। अब मैं निकलूँगी बाहर और ये काम बाकी छोटे सारे कर लिए हैं। अब सिर्फ अफ्तारी के टाइम में काम होगा। अगर तो हम किचन के कामों को बहुत बोझ बनाएंगे ना, तो ये बहुत बोझ है, बहुत बड़ा। मैं जब सोचने पड़ती हूँ हाय मैंने ये काम करना है, मैंने ये करना वो करना है, तो मैं सोचती रहती हूँ हाय इतने से तो काम मैंने भी करना, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना, तो बड़ा मुश्किल सा ना दिमाग ना चलता रहता है ये करना वो। तो मैं ना सोचती ही नहीं ये करना वो करना, जो तो करना उठ के बस जाके कर लाँगी, एवं दिमाग में स्यापे ज़रूर पाने ने। तो बस ऐसा ही होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, कोई इतना वो नहीं। उम्मे हानि का आजकल यही काम है, स्टोर में से ये चीज़ें इधर से निकालती है, उधर फेंक आती है, उधर से निकालती है, उधर रख आती है। आजकल ये दो छोटे जो हमारे घर लिफ्टे आ गए हैं ना, उम्मे हानि और हान, इन्होंने गन डालने का फुल ठेका लिया हुआ है। आजकल वैसे भी किचन को भी डिटेल साफ़ करना है, डीप क्लीनिंग किचन की होने वाली है, क्योंकि फ्राई चीज़ें कर करके दीवारों पर ऑयल हुआ हुआ है। पीछे वाली जो दीवार है ना, वो चूल्हे के पीछे वाली, उसको मैं डेली साफ़ कर रही हूँ, लेकिन वो जैसे होता है ना निखार, वो नहीं आ रहा उस पर। तो मैं कह रही हूँ कि अब जो है ना रमज़ान के एंड पे 1-2 दिन रह जाएंगे ना, फिर मैं इसको अच्छी सी इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी, इसको अच्छी तरह वॉश करूँगी। और मैं हानी साहिबा दा रोना शुरू हो गया है कि मैं कल ही इतने हाँ तो कोई मन मुँह नहीं लाता पाया। लो जी, घर में कोई नहीं था, सन्नाटा था। मैंने और मुदस्सिर साहब ने यहाँ पे इफ्तारी की, आंटी और अंकल ने अपनी टेबल पे इफ्तारी की। आज हमने नीचे प्रॉपर नहीं सेटअप लगाया क्योंकि किसी ने करनी नहीं थी। जरी सिंबल को इस पे से कोई चीज़ नहीं पसंद जो उन्होंने खानी थी। मैंने कहा चलो जी निकलो फिर अपने कमरे जाओ तो लेटो। तो बस फिर हमने इस तरह दिन गुजारा, एक अच्छा सा दिन गुजर गया, सन्नाटे वाला था, पीसफुल सा था। तो हमें भी ना अब गैदरिंग की आदत हो गई है, तो इतना मज़ा नहीं आया वैसे। ची पैं का मज़ा आना शुरू हो गया है, आदत पै गई है। रात में सारा लॉक हो गया ख़राब। तो मुदस्सिर साहब जो लगे हुए हैं अच्छी तरह इसको पंगे लेने। मरियम की तो फुल कोशिश है किसी तरह लॉक तोड़ दइए, तो बस इस घर तो बाहर निकल जाइए। शायद जो हम लॉक करके बाहर चले गए थे, बस वो पंगे ले रहे थे, हम किसी तरह हम भी गाड़ी निकाले उनके पीछे भागे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।